इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इफ इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों होगा तभी हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, और ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? तो चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए लेट ए इज गिवन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये सेट ए का एलिमेंट्स है, रिलेशन एक दिया हुआ है ए कमा बी, ठीक है। ए कमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन, ठीक है ना। ए प्लस बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, मतलब कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? ऑर्डर पेयर का सम करने पे इवन आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन गिवन है। आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, so that so that r is r is an equivalence, r is an equivalence relation, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग चाह रहे हैं लिखने, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए क्रॉस ए लिख, मीन्स ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। तो क्या लिखेंगे? ये देखिए टोटल कितना 5 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट इसको पकड़ेंगे, 1 को पकड़ेंगे और सारे के साथ क्या करेंगे? रिलेशन बना देंगे। तो 1,1 1,2, ठीक है, 1,2 हो जाएगा। उसके बाद से 1,3 1,4 1,5, फिर से अब क्या करेंगे? 2 को पकड़ेंगे, ठीक है ना, और सारे के साथ नचा देंगे एक बार रिलेशन। तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 3 को, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5, ये 4 है, ठीक है ना। अब देखिए 4,1 4,2 4,3 4,4, यहाँ पे 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5, ठीक है ना। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। 25 टोटल होगा एलिमेंट्स, आप इसको काउंट करेंगे तो, ठीक है ना। 1 को पकड़ेंगे, सारे के साथ रिलेशन बना देंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 इन दिस वे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक रिलेशन ले रहे हैं, एक रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये अगला पेज पे लिखना पड़ेगा, ए पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं। एक रिलेशन ले रहे हैं, जैसे कि आर इज इक्वल्स टू 1 1 1 3 1 5, ठीक है। 1 1 1 3 1 5 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4, उसके बाद आ जाएगा 3 1 3 3 3 1 3 3 3 5 4 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 5 1 5 3 5 4, सॉरी 5 3, और यहाँ पे 5 4, ये हो जाएगा 5
4, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, रिलेशन है। अब देखिए तो 1 1 हो गया, 1 3 आ गया, 1 5 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 और 5 1 5 3 5 4, ठीक है ना, 5 3 और 5 5, सॉरी 5 3, इसको यहाँ 5 कर दीजिए, ये गलती से है, ये 5 5 होगा, 5 5। अब देखिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। देखिए रिफ्लेक्सिव में हम लोग जानते हैं कि उसका कंडीशन क्या होता है, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, ये उसका कंडीशन होता है, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना एलिमेंट्स गिवन है इसका, देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट्स गिवन है, 4 एलिमेंट्स है शायद, 5 एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो इसका रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 ऐसे हो जाएगा, 1 1 2, सॉरी 1 1, गलती लिख दी, पहले ही गलती लिख दिया मैंने, 1 1, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो वी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव, हम लोग क्या बोलेंगे कि आर जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब आप इस चीज को देखिए, क्या ये जो हम लोग लिखे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये रिलेशन के अंदर अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है ना, यहाँ पे देखिए ना, 1 1 भी है, 2 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है और 5 5 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक कंडीशन, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर देन इट शुड बी बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, सिंपल, ए कमा बी है तो बी कमा ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 3, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर, 3 1 है कि नहीं है, 3 1 इज देयर, बिलोंग्स टू आर। जैसे कि 1 5 2 4, 1 5 है तो 5 1 भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए जैसे कि 2 4, जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेम है उसका तो होगा ही, क्योंकि वो तो खुद सिमेट्रिक है, 1 1 है तो उसका सिमेट्रिक लीजिए तो 1 1 ही होगा, 4 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि 3 5 है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 3 है, ये वाला अलग पेन से दिखा देता हूँ, ये 1 3 है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होगा ना, क्योंकि 1 1 है तो इसका सिमेट्रिक लीजिए तो 1 1 ही आएगा। ये 1 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका सिमेट्रिक क्या है, 3 1, यस, देखिए ये मैच कर गया, ठीक है ना। इन द सेम वेयर 1 5, 1 5 तो 5 1 है यहाँ पे, देखिए ये मैच कर गया दोनों, ठीक है ना। उसके बाद से आपको 2 4 है, तो 2 4 है तो 4 2 इज अवेलेबल, सी दिस here is available, and after that 5 3, 5 3 and 3 5, see this here available, यानी कि ये सिमेट्रिक होगा। और 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो सिमेट्रिक होगा ही, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, और यू कैन से दैट्स व्हाई आर इज सिमेट्रिक, आर जो है क्या हो गया यहाँ पे, सिमेट्रिक भी हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, मतलब इस रिलेशन के अंदर सब अवेलेबल है। अब बात करते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव है कि नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों का होना जरूरी है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका कंडीशन सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका कंडीशन क्या होता है, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर देन इट शुड बी ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, ओके। तो देखिए
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 1,3 है यहाँ पे। जैसे कि आपको कैसे समझाऊं, यहाँ पे कौन सा पेन यूज किया जाए जिससे समझ में आ जाए। ब्लू पेन, ठीक है ना, चलिए ब्लू यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिस, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ 1,3 है यहाँ पे, ये देखिए ये 1,3 है यहाँ, और 3,5 है यहाँ, 3,5, यानी इसको मान लीजिए, इसको ये ए है ये बी है, तो ये क्या होगा, बी है ये सी है, तो यानी 3,5 भी होना चाहिए, तो 3,5 है कि नहीं, यस 3,5 इज अवेलेबल यार, सीधी 3,5 इज अवेलेबल यार, 1,5 सीधी ना, ए कमा बी, ओके, एंड बी कमा सी, मीन्स 1,3 है, 3,5 है, तो क्या होना चाहिए, ए कमा सी, यानी 1,5 होना चाहिए, तो 1,5 इज अवेलेबल है, यस अवेलेबल है यहाँ पे। दूसरा हो गया 2,4, ये देखिए 2,4 और 4,2, 4,2 यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 2,4 4,2 2 यस 2 इज अवेलेबल है। अब 1,3 3,1, 1,3 यहाँ पे है, देखिए ये 1,3 और 3,1, तो क्या होना चाहिए, 1 1 अवेलेबल होना चाहिए, यस 1 1 इज अवेलेबल है। ओके, सो वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव, सो वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे कि ऐसा क्यों है, 1,3 और 3,5 belongs to R, then we are getting 1,5 belongs to R, ठीक है, और 2,4 है, और क्या यहाँ पे 4,2 है, ठीक है ना, belongs to R, then we are getting 2,2 also in that relation. In the same way 1,3 is there, and here 3,1 is there, belongs to R, then we are getting 1,1 also. Okay, hence sorry, that's why R is ट्रांजिटिव। क्या है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रांजिटिव है, hence we can say that R is an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि इक्विवेलेंस होने के लिए ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी। देखिए ट्रांजिटिव हो गया यहाँ पे, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और इससे पहले ये क्या है, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम लोग क्या किए, इसको शो करना था ना, तो प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक जेईई मेन का क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 जेईई मेन का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एंड कर देंगे इसको, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ जेईई मेन का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है 2000 जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है। उस टाइम AI ट्रिपल ही हुआ करता था, नाम सेम ही है लगभग। हाँ, तो क्वेश्चन एक्चुअली लेट, सॉरी, अरे यार, लेट R इज इक्वल्स टू 1 3, ठीक है, 4 2 2 4 2 3 2 4 2 3 और 3 1, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये R गिवन है, ठीक है ना, बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन on set A, let R equals to this on set A, okay, and set A का वैल्यू, सॉरी एलिमेंट्स क्या गिवन है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स है इसका, ठीक है ना, सेट A का, ठीक है ना। देन द रिलेशन R इज, द रिलेशन R इज, ठीक है ना। अब ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी है ट्रांजिटिव, ऑप्शन जो सी है यहाँ पे होगा नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, नॉट सिमेट्रिक, और लास्ट ऑप्शन है ए फंक्शन,
अब चलिए हम लोग को यहाँ से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या है नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि आर जो गिवन है यहाँ पे 1 3 4 2 और 2 3 ये सब चीजें यहाँ पे गिवन है। आर का वैल्यू देखिए, आर का एलिमेंट ऑर्डर पेयर ये गिवन 4 2 2 4 2 3 3 1। बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए का ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक ए फंक्शन। हम लोग को बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन जो है होगा, ये ऑप्शन डी है, ठीक है ना। अब हम लोग बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। जैसे सेट ए है यहाँ पे, ये सेट ए है, तो इस रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए 1,1 होना चाहिए, क्योंकि सब एलिमेंट जो है खुद से क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो 1,1 है, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, और 4,4 होना चाहिए, और 5,5 होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज कंपल्सन है रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है ना। आर नॉट इन आर, सॉरी यहाँ पे ये, हाँ अब लिखिए इसको 5,5 आर नॉट इन आर, रिलेशन में ये नहीं है ना, दैट्स वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ये, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 4,4 5,5 ये चीज नहीं है, इसलिए ये क्या होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है 1,3 यहाँ पे दिया है एंड 3,1 है, ठीक है ना, 3,1 है, बट 1,1 is not available, not belonging to R. Okay, that's why it is not symmetric, not transitive। ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। कैसे हो गया, 1,3 है, ठीक है ना, 1,3 है और 3,1 है रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सपोज मान लीजिए इसको ए, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये है बी, और ये क्या है सी है, तो ए कमा सी होना चाहिए ना, सॉरी ए कमा सी होना चाहिए, मतलब ये 1,1 होना चाहिए यहाँ पे 1,1 विच इज नॉट प्रेजेंट इन आर, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि तीसरा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है 2,3 है यहाँ पे, 2,3 है belongs to R, but 3,2 is not present. 3,2 does not belongs to R. Okay, that's why not symmetric, not symmetric, ठीक है ना। सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये जो है ऑप्शन सी जो है नॉट सिमेट्रिक है, जो कि सही है, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 2,3 तो है यहाँ पे, ठीक है ना, और 3,2 नहीं है यहाँ पे। देखिए 2,4 है तो 4,2 है, 1,3 है तो 3,1 है, ठीक है ना। आर रिलेशन के अंदर देखिए 1,3 है तो 3,1 है, 4,2 है तो 2,4 है, लेकिन 2,3 है तो 3,2 इज नॉट प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक, जो कि ऑप्शन सी सही है। और हम लोग जानते हैं कि फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि 2,4 है यहाँ पे, ठीक है ना, एंड 2,3 होना चाहिए, आर इन आर, आर इन आर ये है। अब ये क्या है, एक्चुअली ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी 2,4 है यहाँ पे, यहाँ 2,3 है इन आर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन है, क्योंकि देखिए ना एक्स एक्सिस जो है, एक्स वाला जो जो मतलब नॉट, मैं समझा रहा हूँ, नॉट ए फंक्शन। क्या है कि फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कमा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना, यहाँ 2 2 सेम है। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर शुड नॉट बी सेम फॉर ए फंक्शन। ओके, फंक्शन डिफाइन होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, बट ऑप्शन डी दिया है ए फंक्शन, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2005 के अंदर पूछा गया था, ठीक है, जेई मेन 2005 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल
जेई मेन 2005 के अंदर पूछा गया था। जेई मेन जेई मेन 2005 2005 के अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यहाँ आर गिवन है, लेट आर इज गिवन 3,3 6,6, ठीक है, और 9,9 12,12 12,12, ठीक है, और यहाँ पे 6,12 अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद से मान 3,9 है यहाँ पे, 3,12 गिवन है, उसके बाद से है आपको 3,6 यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन, ओके, ऑन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए इक्वल्स टू क्या गिवन है, 3 6 9 12, ये सेट ए का एलिमेंट्स है, ठीक है ना, सेट ए का एलिमेंट्स गिवन है। देन रिलेशन इज देन रिलेशन इज, अब देखिए 3,3 6,6 9,9 12,12 6 12 एंड 3 9 3 12 एंड 3 6 बी ए रिलेशन, ये रिलेशन गिवन है, और सेट ए जो है 3 6 9 12 गिवन है, ठीक है ना। और हमें बताना है कि कि ये रिलेशन जो होगा क्या होगा, किस टाइप का होगा। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक गिवन है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ऑप्शन बी जो है वो है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन सी जो है वो गिवन है रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली। एंड ऑप्शन डी जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ओनली, ठीक है। ये 4 ऑप्शन गिवन है हमारे सामने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या एलिमेंट है, सॉरी सेट ए गिवन है यहाँ पे, इसको, हाँ हाँ ठीक है, सेट ए गिवन है यहाँ पे क्या है, 3 6 9 12। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, 3 3 6 6 9 9 एंड 12 12 12 12। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यस रिफ्लेक्सिव है। और हम आपको बताए थे कि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, इतना होने के बाद अगर कुछ भी ऐड कर देते तो हमारा रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिलेशन जो गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है। कैसे रिफ्लेक्सिव है, देखिए 3 3 इज प्रेजेंट हियर, 9 9 इज प्रेजेंट, 6 6 इज प्रेजेंट और 12 12 इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट वी कैन ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, means answer will be same, means that will be reflexive relation, this is the condition। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये तो तय हो गया कि पक्का है कि ये होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड मान के चलिए यहाँ पे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो 6,12 जो है यहाँ पे देखिए, ये जो 6,12 यहाँ पे 12,6 है, इसका तो सिमेट्रिक सेम होगा, 3,3 6,6 9,9 12,2, 3,6 है तो 3,6 है तो 3,6 है, ठीक है ना। इसका इसका भी नहीं है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 6, अगर 12 है तो 12,6 नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नॉट सिमेट्रिक। 6,12 बिलोंग्स टू आर, 6,12 belongs to R, okay, 6,12 belongs to R, okay, but 12,6 does not belonging to R, okay, that's why not symmetric, not symmetric, ठीक है ना। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि कंडीशन है ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा सी भी, सॉरी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि 12 सॉरी 6,12 तो है,
6,12 है तो 12,6% नहीं है। That's why we can say this is what? This is not symmetric. अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो है, ये बात तो सही है, सिमेट्रिक तो नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन फाइनली गलत हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक ही नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं है तो आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव सॉरी इक्विवेलेंस नहीं हुआ भाई। जब रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर गया, हम चेक किए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जब नहीं है तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को पता है कि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी जो बोला है रिफ्लेक्सिव ओनली, तो रिफ्लेक्सिव तो है, अब ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये इसको जब चेक कीजिएगा A, B, देखिए 3,3 ये तो सेम है, ये तो होगा ट्रांजिटिव। 6,6, 9,9 और 12,2, 12,12 ठीक है ना। 6,12 देखिए, क्योंकि मैं बोला हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो खुद में क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो देखिए 3,3 है अवेलेबल, यस। 6,6, 9,9, 12,12 एंड 12,12 इज अवेलेबल। सो वी कैन से दिस इज ट्रांजिटिव। यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखिए, अब आप बात करेंगे सर आप तो कंडीशन बोले थे A, B, C, तो A, C होना चाहिए, यस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि A, जो यहाँ पे है, ये वाला, ये जो है ये A, B जो है यहाँ, सॉरी 6,12 है, तो क्या 12, कुछ है? नहीं है ना, 12, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 12, कोई, ठीक है ना। तो 12, अगला कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस है कि हमें चेक करने की आगे जरूरत ही नहीं है। इनपुट तो जब इनपुट नहीं गिवन है तो आउटपुट कैसे चेक करेंगे? इन द सेम वे 3,9, ठीक है ना। तो अगला जो है इनपुट नहीं गिवन है, 3,12 है यहाँ पे, तो आगे की जरूरत नहीं है चेक करने का। 3,6 है तो आगे की जरूरत नहीं है चेक करने का, ठीक है ना। क्योंकि इनपुट जब A, B यहाँ पे सपोज गिवन है एंड B, C गिवन है, तब तो हम कहेंगे कि A, C जो है कंपल्सन, ये कंपल्सरी होना, तब हम लोग लिखेंगे A, C। बट A, B गिवन है लेकिन ये B, C जो है गिवन है नहीं है, तो हमें आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे कि यस दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। तो क्या है, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? यस ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव ओनली तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक हमारा रिलेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया। रिलेशन में जो भी चीजें हैं सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।